नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारी ओर से सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सभी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और प्यारी कहानी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक मजदूर और जमींदार की मौत एक साथ हुई। दोनों ही यमलोक पहुंच गए। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर से कहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से विश्राम करोगे। परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जमींदार बहुत परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, परंतु अब मजदूर की सेवा अब जमींदार करने वाला है। ये सब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने भगवान धर्मराज से कहा, भगवान, मुझे किस कर्म की ये सजा दी है और आपने क्यों दी है? मैं तो परमात्मा का सबसे परम भक्त हूँ। रोज मंदिर में जाता था, भगवान जी की आरती उतारता था, देसी घी का दीपक जलाता था और बहुत सी कीमती चीज़ों का दान करता था और धर्म के बहुत से तरह तरह के आयोजन भी मैं करता ही रहता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछा, तुम क्या करते थे इस धरती पर? मजदूर ने कहा, धर्मराज, मैं बहुत गरीब मजदूर था। सारा दिन जमींदार के खेतों में मेहनत और मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहाँ से जो भी मिल जाता था उसी से अपने गुजर बसर चलाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी मोह माया से दूर जब मुझे समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था और समय नहीं मिलता तो अपने काम में लगा रहता था, पर भगवान से कुछ नहीं कभी भी मांगा। बहुत गरीबी के कारण हर रोज मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन घर में जब तेल होता था तो मैं उस आरती को भगवान जी के मंदिर में जरूर करता था और आरती के बाद दीपक को उस अंधेरी गली में रख देता था जहां आने जाने वालों को थोड़ी रोशनी मिल सके। धर्मराज ने जमींदार से कहा, जमींदार, तुमने सुन ली मजदूर की बात। भगवान धन दौलत और घमंड से खुश नहीं होते। अहंकार और धन दौलत तो बहुत ही विनाश करने वाली चीजें होती है। धन दौलत का अगर सदुपयोग किया जाए और भगवान के नाम पर दान पुण्य किया जाए, गरीबों की सहायता की जाए और अहंकार ना किया जाए तो अच्छे रहते हैं। भगवान तो ईमानदारी और मेहनत से कमाने वाले आदमी से प्रसन्न रहते हैं। यह मजदूर तुम्हारे ही खेतों में काम करके बहुत खुश रहता था और अपने सच्चे मन से परमात्मा की आराधना करता था, परंतु
तुम आराधना ज्यादा धन कमाने के लिए पाने के लिए करते थे। तुम मजदूरों से ज्यादा काम लेकर उन्हें मजदूरी कम देते थे। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण तुम्हें आज इसी मजदूर का नौकर बनना पड़ा, ताकि तुम भी एक नौकर के दुख दर्द को समझ सको, जान सको। दोस्तों, धन दौलत होना बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात है धन दौलत को कंजूसी से बरतना या किसी मदद चाहने वाले कोई मदद ना करना, किसी की सहायता ना करना, लेकिन मान बढ़ाई के लिए उसे खर्च करना। दोस्तों, ऐसी कोई भक्ति को भगवान नहीं मानता। भगवान तो सिर्फ सच्ची भक्ति परमार्थ के काम को मानता है। जो गरीबों की मदद करता है उनको समझ सकता है। अगर धन दौलत मिल ही गया है तो उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए और किसी मददगार को और किसी लाचार और निर्बल की मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।